हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th के हिंदी जो आप लोग का वीकली टेस्ट होने वाले हैं यानी आज 14 अक्टूबर को। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं इस चैप्टर में हम लोग करवाएंगे। इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आप लोग को इस चैनल पर हमेशा आप लोग को मिलता रहेगा। चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं यानी चैप्टर नंबर जो आप लोग का 4 है हिंदी का, सांवले सपनों की आद, ठीक ना। जो इसका लेखक का नाम है जाबिर हुसैन, तो इसे याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ गद्यांश को। सबसे पहले 3 गो गद्यांश देखेंगे, इसके बाद इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए पहला वाला जो गद्यांश इसमें दिया गया है, ठीक ना। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपनों कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फुरता महसूस कर सकता है? ऐसे कैसे कर सकता है, ठीक ना। तो ये छोटा सा एक गद्यांश दिया गया है, इससे रिलेटेड 5 गो क्वेश्चन दिया गया है। चलिए फटाफट क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। पहला कि सालिम अली पक्षियों की नज़र से किसे देखने की सलाह दे रहे थे, तो पक्षियों को पक्षियों की नज़र से देखने की सलाह दे रहे थे। दूसरा है कि रोमांच का सोता फुरता महसूस करना, वाक्य में रोमांच का सोता से लेखक का क्या मतलब है, तो आनंद की अनुभूति होना, ठीक ना। सोता सा फुरता मतलब क्या होता है, आनंद की अनुभूति होना। तीसरा में पूछा गया है कि आबशारों शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आबशारों शब्द का अर्थ होता है झरना। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, तो सालिम अली ने कहा था। पांचवा है कि मानव किसकी भाषा समझ नहीं सकती है, तो पक्षियों की भाषा समझ नहीं सकती है। तो पहला गद्यांश का तो आपको क्वेश्चन आंसर करवा दिए। दूसरा गद्यांश में कहा गया है कि उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी भी रही थी, बाद में इसकी, ठीक ना, इसकी सहपाठी रही थी। कौन? सालिम अली की। किसकी? तीसरे 5 गो क्वेश्चन पूछा है रिलेटेड सवाल। चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला है कि प्रत्युष्ट गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो सांवले सपनों की याद वाला से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सालिम अली की नज़रों में क्या था, तो सालिम अली की नज़रों में जादू था। अगला है कि बर्ड वाचर किसे कहा गया था, तो बर्ड वाचर सालिम अली को कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था, तहमीना, और ये बाद में यह पहले सहपाठी थी, बाद में इसकी पत्नी बन गई थी, ठीक ना। अगला है कि तहमीना स्कूल के दिनों में सालिम अली की क्या थी, तो सहपाठी थी, है ना। तो दूसरा पैराग्राफ ही खत्म हो गया यानी पैसेज। तीसरा पैसेज इसमें देख लेते हैं हम लोग फटाफट। इसमें कहा गया है कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। किसके लिए? जटिल प्राणियों के लिए। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गौरैया, मतलब इसके एयर गन से बचपन के दिनों में गौरैया पक्षी घायल हो गई थी, ठीक है। उन्होंने खोज के नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। कौन? सालिम अली। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावारी से परिचित है, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। देखिए 5 को सवाल इसमें पूछा गया है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो सांवले सपनों की याद वाला से लिया गया है। अगला, जटिल प्राणी इनमें से किसे कहा गया था, तो पक्षी को कहा गया था।
तीसरा है कि जटिल प्राणी के लिए कौन हमेशा एक पहेली बने रहेंगे, तो सालिम अली एक पहेली बने रहेगी, ठीक ना। अगला है कि सालिम अली के एयर गन से कौन चिड़िया घायल हुई थी, तो गौरैया 55 के दिनों में। किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था, तो गौरैया पक्षी ने, ठीक ना। तो 3 गो पैसेज का यानी गद्यांश का हम लोग 5 गो क्वेश्चन आंसर देखें। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित करेगा। तो इसमें से पहला वाला क्वेश्चन है कि सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है, तो जाबिर हुसैन है, ऑप्शन नंबर 3। दूसरा क्वेश्चन है कि सांवले सपनों की याद किस प्रकार का पाठ है, तो यह एक डायरी शैली में संस्मरण जैसा पाठ है। तीसरा है कि बर्ड वॉचर किसे कहा गया था, तो बर्ड वॉचर सालिम अली को कहा गया था, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लें, चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में कहा है कि जटिल प्राणी इनमें से किसे कहा गया है, तो जटिल प्राणी इनमें से किसे कहा गया था, पक्षी को कहा गया था। अगला है जटिल प्राणियों के लिए कौन हमेशा एक पहेली बने रहेंगे, तो सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। छठा है कि सालिम अली ने अपने आत्मकथा का क्या नाम रखा था, तो फॉलो ऑफ ए एस्प्रो। किताब को पढ़ेंगे तो ये टोटल मिलेगा, ठीक है। 7वां नंबर है कि सांवले सपनों की याद पाठ में किसका वर्णन हुआ है, या इस क्वेश्चन को अथवा में पूछ सकता है कि सांवले सपनों की याद पाठ का नायक कौन है, ठीक है। तो इसका नायक कौन था, सालिम अली था, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। यह किस पंक्ति किस पाठ का है, मतलब ये जो पंक्ति है किस पाठ से लिया गया है, तो सांवले सपनों की याद वाला से। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि जाबिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था, कब और कहाँ हुआ था, तो आप किताब को इसको रीड करेंगे तो ये मिल जाएगा, क्योंकि चैप्टर शुरू होने से पहले उसका जीवनी दिया रहता है। तो जाबिर हुसैन का जो जन्म है 1945 को बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था, तो गौरैया पक्षी ने। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि सालिम अली की पत्नी का नाम क्या थी, तो तहमीना, और बचपन के दिनों में सपाटी भी थी। अगला क्वेश्चन है सालिम अली की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी, तो कैंसर बीमारी से हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि D.H. लॉरेंस की पत्नी का नाम क्या था, तो फ्रीडा। अगला क्वेश्चन है कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, यानी सांवले सपनों की याद वाला से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सालिम अली केरल की किस वैली को रेगिस्तानी हवा से बचाना चाह रहे थे, तो साइलेंट वैली को। अगला है कि सालिम अली किस प्रधानमंत्री से मिले थे, तो चौधरी चरण सिंह से मिले थे। अगला है कि फ्रीडा के अनुसार उसके पति के बारे में उससे अधिक कौन जानता था, तो गौरैया पक्षी जानती थी उससे पति से भी ज़्यादा। अगला है कि सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक ने किस प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी का चित्र प्रस्तुत किया था, तो सालिम अली ने किया था गौरैया पक्षी के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।